नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झाय नमो लोये तवशाहुनम् एसो पंच हड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलाळं च सब्बेशिं परमं हो मंगलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। परम पूज्य मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु। भक्ति की गंगा में अवगाहित होते हुए आचार्य मान तुंग ने एक संकल्प प्रकट किया कि भगवान मैं भी आपकी स्तुति करूंगा, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। भगवान ने कहा बंदा तू मेरी स्तुति करेगा तो पहले ये तो बता कि तू है कौन। भगवान ने पूछा कि तू बता तू है कौन। तो कहने लगे हे भगवान मैं क्या बताऊं, अपना परिचय आपको क्या दूं। आपसे अपरिचित क्या है जो मैं अपना परिचय आपको प्रस्तुत करूं। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, कुछ भी छिपा नहीं है। औरों से सब कुछ छिपाया जा सकता है, आपसे क्या छिपाऊं। पर इतना मुझे पता है कि अभी तक मैं जो अपना परिचय देता रहा हूं और अपने आप को जिस रूप में प्रस्तुत करता रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मैंने अभी तक अपने आप को जिस रूप माना, अपने आप को जिस रूप जाना, अपने आप को जिस रूप प्रस्तुत किया, अपने आप को जिस रूप बताया, वो बिल्कुल भी मैं नहीं हूं। पर मैं बड़ा झूठा हूं, मैं बड़ा निर्लज्ज हूं, मैं पूरी तरह बुद्धिहीन हूं कि ये सब जानते हुए भी बार 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 मैं अपने आप को वैसा ही प्रस्तुत करता हूं। क्या मानता हूं अपने आप को? मैं एक बड़ा आचार्य हूं, मैं एक मुनि हूं, मेरी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है, सब लोग मेरे प्रति न्यौछावर होते हैं।
मैं जानता हूं ये सब मैं नहीं हूं, फिर भी मैं ये कहता हूं मैं बड़ा हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं प्रतिष्ठा संपन्न हूं, मेरा सब में बड़ा मान है। ये सब मैं अपने आप को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि ये सब मैं नहीं हूं। मैं सेठ हूं, साहूकार हूं, नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, समाज का मुखिया हूं। मैं ऐसा अपने आप को प्रकट करता रहता हूं, पर ये मैं नहीं हूं। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील हूं, ये हूं, वो हूं। ये जितनी भी बातें मैं करता आया हूं वह सब मेरे अंदर का एक प्रलाप मात्र है। आपके सामने मैं अपना परिचय क्या दूं प्रभु? आपको तो सब पता है ना? आपसे कुछ छिपा है तो बताऊं? मेरा सारा कच्चा चिट्ठा आपके पास है। कुछ बचा हो तो बताओ, कुछ छिपा हो तो प्रकट करो। तो मैं क्या करूं? मैं तो एक ही बात सोचता हूं प्रभु, अपना परिचय आपको क्या दूं? आपका परिचय पालूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अपना परिचय आपको क्या दूं? आपको मेरा जर्रा जर्रा पता है, पर मैं एक ही भाव से आपके चरणों में आया हूं कि आपका परिचय हो जाए। सबका परिचय है, आपका परिचय नहीं। काश आपसे परिचित हो जाता तो फिर कोई परिचय बाकी नहीं रहता। आपको भूलकर मैं सारे जगत में घूमता रहा। एक आपका परिचय छोड़कर सबसे परिचय बनाता रहा, सबसे संपर्क बनाता रहा। प्रभु आज और मैं केवल एक ही भाव से आपके चरणों में आया हूं कि आपका परिचय पालूं, क्योंकि आपने ही बताया है जो आपको जानता है वो अपने आप को भी जान लेता है। जो जान दियर हंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही सो जान दी अपमानम मोहो खलुजाद तस्सलयम। जो अरहंत परमात्मा को उनके द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से जान लेता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। प्रभु मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपसे परिचय चाहता हूं, आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूं। और न केवल आपका परिचय चाहता हूं, अपितु आपका होना चाहता हूं, आप में खोना चाहता हूं, आप में लीन होना चाहता हूं। तो बस आपका परिचय पाने की मेरी प्रबल चाह, उत्कंठा और इच्छा है, उसी से उत्प्रेरित होकर आया हूं। और अब आपको क्या बताऊं, आज मैं अपनी असलियत को समझ रहा हूं कि मैं अपने आप को भूलकर अपने आप को जिस रूप मानता रहा वह मेरे मन की एक झूठी कल्पना थी। मुझे अपने झूठ का एहसास होने लगा है, क्योंकि मैं सत्य स्वरूप आपके चरणों का दास बनकर आया हूं। आपकी स्तुति कर रहा हूं, स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा हूं। तो मैं हूं कैसा? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ।
स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। मन्नः कयेच्छति जन सहसा गृहीतुम्। मन्नः कयेच्छति जन सहसा गृहीतुम्। एक छंद और लेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनो धतनक्र चक्र। धतनक्र चक्रम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कोवा तरे तुमल मम्भु निधिम भुजाभ्याम। कोवा तरे तुमल मम्भु निधिम भुजाभ्याम। इन दोनों छंदों का हम पहले सामान्य अर्थ लें और फिर इसके भीतर निहित हम आध्यात्मिक संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। विविधार्चित पाद पीठ, हे विविधार्चित पाद पीठ। विविध का अर्थ देव माना जाता है। देवों से द्वारा अर्चित यानी पूजा जाने वाला है पाद पीठ। पाद पीठ भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सिंहासन के नीचे पैर रखने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं पाद पीठ। देवों के द्वारा पूजित है चरण रखने का स्थान जिनका। शब्दों को ध्यान में रखें। ऐसे हे विविधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या बिनापि, बुद्धि के बिना होने पर भी, बुद्धि न होने पर भी, बुद्धिहीन होकर भी स्तोतुम समुद्यत मतिर।
तो तुम स्तुति करने के लिए समुद्यतमति, उद्यतमति वाला हुआ हूं, यानी उतावला हुआ हूं। कौन? अहम, मैं। कैसा? विगतत्रप, लज्जा रहित मैं, निर्लज्ज मैं, बिना बुद्धि का होकर के भी। हे विबुधाचित पाथपीठ, अकल नहीं होने पर भी मैं आपकी स्तुति के लिए उतावला हो गया हूं, निर्लज्ज होकर। क्या करूं? जल संस्थितम इंदु बिंबम, जल के अंदर संस्थित यानी प्रतिबिंबित, इंदु बिंबम, चंद्रमा के बिंब को। कहां कह रहे हैं? जल में प्रतिबिंबित, जल संस्थित यानी जल में संस्थित यानी प्रतिबिंबित, इंदु बिंबम, चंद्रमा के बिंब को, बालम विहाय, एक बाल बच्चे को छोड़कर, अन्य दूसरा जन व्यक्ति सहसा झट से ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए, कई क्षति, कौन प्रयास करता है? कोई बच्चा ही है जो चंद्रमा के प्रतिबिंब को, जल में पड़े प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए उतावला होता है। भगवान, मैं तो बच्चा हूं, अबोध हूं, बुद्धिहीन हूं, निर्लज्ज हूं, जो कुछ हूं, पर आपका। मेरा परिचय यदि पूछो तो मैं यही अपना परिचय दूंगा, बिना बुद्धि वाला, निर्लज्ज, नालायक, किसी काम का नहीं हूं। है ना? मेरी दशा कैसी है? कैसी? किसी करोड़पति बाप का बेटा, बाप करोड़ों की संपत्ति लेकर अलग हो जाए और दुर्भाग्यवश वो सारी संपत्ति खत्म हो जाए और वापस बाप के द्वार पर हाथ फैलाकर खड़ा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, निर्लज्ज ही बोलेंगे ना। माँ बाप कहेंगे नालायक तो फिर आ गया, ये लज्जा नहीं आई, यही बोलोगे ना? बोलो। पर हाँ, माँ बाप होते हैं। बेटा कोई बात नहीं, तू नालायक है, पर फिर भी तू मेरे पास आ गया है, इसका मतलब नालायक होने के बाद भी तेरी श्रद्धा अभी बची है, और जिसकी श्रद्धा बची है उसका उद्धार पक्का है। आ जा, कुछ सोचने की बात नहीं है। क्या हो गया? विगता त्रपा है, त्रप का अर्थ लज्जा होता है। अब थोड़ा हम ठेठ शब्द का बता दें, लज्जाहीन लिखा होगा, हमने निर्लज्ज बता दिया। त्रप लज्जा है ना, विगता त्रप। तो लज्जाहीन होकर के मैं आपकी स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूं। और क्या प्रतीक दिया, बिंब कितना सुंदर चयन किया। जल संस्थितम इंदु बिंबम, जब आकाश में चंद्रमा अपने निर्मल ज्योत्सना के साथ प्रकट होता है तो किसी सरोवर में उस चंद्रमा का बिंब भी प्रतिबिंबित हो जाता होता है। ज्ञानी जन जानते हैं कि चंद्रमा नहीं, चंद्रमा का प्रतिबिंब है, लेकिन बच्चा सोचता है यही चंद्रमा है, वो उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए मचल उठता है ना। आचार्य मान तुम कह रहे हैं भगवान भले ये मेरी बाल चेष्टा हो, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा। भले आप मुझे बिना बुद्धि वाला मानो, भले आप मुझे निर्लज्ज कह के पुकारो, भले मैं आपकी नजर में नालायक हूं,
पर मैं तो इतना जानता हूं, मैं इस लायक हूं कि आपका गुणगान कर रहा हूं। विबुधार्चित पाद पीठ, चरण रखने का स्थान। कल मैंने आपसे कहा था चरण पूजे जाते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, वह आचरण का प्रतीक है। तो जिनके चरण पूजे जाते हैं, केवल चरण ही नहीं, चरण रखने के स्थान भी पूजे जाते हैं। किनके द्वारा पूजे जाते हैं? विबुधों के द्वारा। विबुध का अर्थ प्रायः देव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? देव। पर बताओ, भगवान के चरणों को पूजने का एकाधिकार देवों का है क्या? आप हम नहीं पूछते क्या? बोलो, पूछते हैं कि नहीं? तो विबुध का एक दूसरा अर्थ लो। बुद्ध यानी ज्ञान, जिनके पास विशिष्ट बुद्ध यानी विशिष्ट ज्ञान है वो विबुध। तो हम आप सब विबुध हो गए कि नहीं? जो जो भगवान के चरणों की पूजा करने वाला है वह सब विबुध है। तो विबुधार्चित पाद पीठ, बालम विहाय जल संस्थितम, जल में संस्थित, स्थित नहीं, सम्यक प्रकार से स्थित, इंदु बिंबम, चंद्रमा के बिंब को। भगवान, दूसरा श्लोक का अर्थ ले लूं, फिर कुछ बातें बताऊंगा। फिर कह रहे, हे गुण समाद्र, हे गुण समुद्र, हे गुण सागर, शब्दों को ध्यान में रखना। शशांक कांतान ते गुणान वक्तुम कह क्षमा। हे गुण समुद्र, हे गुण सागर, शशांक कांतान, चंद्रमा के समान कांति वाले निर्मल, ते गुणान, आपके गुणों के बारे में, वक्तुम यानी बखान करने में, का क्षमा, कौन समास, कौन समर्थ है? हे गुण सागर, आप तो गुणों के सागर हैं, और गुण सागर हो और आपके चंद्रमा के समान निर्मल कांति को बिखेरने वाले गुणों का बखान करने में कौन क्षमा यानी समर्थ है? कह ते गुणान वक्तुम क्षमा, क्षमा, आपके गुणों को कहने में, गुणों का बखान करने में कौन समर्थ है? किसके लिए बोल रहे? हे गुण समुद्र, हे भगवान, हे गुण सागर। शशांक कांतान, चंद्रमा के समान कांतिमान, निर्मल ज्योत्सना से भरे, ते गुणान, आपके गुणों का, वक्तुम यानी बखान करने में, कह क्षमा, कौन समर्थ है? कोई भी नहीं। कौन? हम आप। सुर गुरु प्रथमोपि, सुर गुरु प्रतिमोपि यानी सुर गुरु के प्रतिम अर्थात समान भी, सुर गुरु के समान भी। कैसे? बुद्ध्या, बुद्धि के बल पर। मैं बुद्धिहीन हूं, ठीक है, लेकिन सुर गुरु महाबुद्धि के धनी माने जाते हैं। सुर गुरु को बृहस्पति माना जाता, हालांकि जैन धर्म के अनुसार बृहस्पति कोई देव नहीं, गुरु का अर्थ स्वामी होता। सुर गुरु यानी देवों का स्वामी, देवों का स्वामी यानी इंद्र, इंद्र यानी शक्र, शक्र यानी सौधर्मेंद्र। समझ गए? जो वांग्मय का ज्ञाता है। तो बुद्ध्या, बुद्धि के बल पर सुर गुरु के सदृश, सुर गुरु के समान देवता भी जब आपके गुणों को का बखान करने में असमर्थ है, तो मैं कहाँ लगता हूं? और क्या अच्छा उपमान प्रस्तुत कर रहे। कल्पांत काल पौनोद्धत, कल्पांत काल प्रलय कालीन। कल्पांत काल का अर्थ क्या? प्रलय कालीन। पवन यानी वायु, आंधी के झोंकों से उद्धत, एकदम चंचल, लहरायमान, तरंगाई,
नक्र चक्रम, मछलियों का समूह, बड़े बड़े बच्चों का समूह जिसमें उछाल मार रहा है, सुनामी जैसी तीव्र लहरें जिसमें उत्पन्न हो रही है, ऐसे अम्बुनिधिम सागर को भुजाभ्याम अपने बाहुओं के द्वारा को वा तरितुम अलम, वा अथवा को तरितुम अलम, कौन तैरने में अलम यानी समर्थ है। मतलब कह रहे हैं, हे गुण समुद्र शशांक कांतान तव गुणान सुर गुरु प्रतिमह अपि वक्तुम कह क्षमा। सुरगुरु के समान बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने बुद्धि के द्वारा हे गुण सागर चंद्रमा के समान कांति वाले आपके गुणों का बखान करने में कौन समर्थ है। क्या प्रलयकालीन वायु से उद्धत जिसमें बड़े बड़े मत्स्य और मछलियां उछल रहे हैं, तरंगायित हैं, ऐसे तरंगायित अम्बुनिधि यानी सागर को कोई अपने बाहुओं के बल पर तैर कर पार करने में समर्थ हो सकता है? अर्थात नहीं। दो बातें यहां समझने की है जो आज मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं, बाकी अर्थ तो सब आपकी किताबों में लिखा हुआ है। पहली बात कही, चंद्रमा के प्रतिबिंबित बिंब को पकड़ने की बाल चेष्टा, और दूसरी बात कही एकदम लहराते हुए सागर को बाहुओं के बल पर पार करने का प्रयास। पहला प्रयत्न बचकाना है और दूसरा प्रयत्न दुस्साहसिक है। पर मैं आपका भक्त हूं, आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी सामर्थ्य क्या है, पर इतना पता है जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके अंदर आपकी शक्ति होती है। जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके अंदर आपकी शक्ति होती है। मैं बाल हूं, ठीक है, हूं तो हूं, लेकिन मुझे मालूम है चंद्रमा को पकड़ा नहीं जा सकता, पर मुझे दिख रहा है कि जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे धरती पर ही चांद दिखता है। आसमान के चांद को भले मैं नहीं छू सकता, पर धरती के चांद को छूने की सामर्थ्य मेरे अंदर है। और ये प्रतिबिंब बाहर नहीं, मेरे हृदय के सागर में उभरा हुआ है। यह प्रतिबिंब मेरे हृदय के सागर में उभरा हुआ है और आपकी भक्ति रूप बाल चेष्टा मुझे उसे पकड़ने के लिए बेचैन कर रही है। और जल में उभरने वाला प्रतिबिंब तो जल के चंचल होते ही बिगड़ सकता है, लेकिन आप मेरे हृदय के सागर में उमड़े हो। आप प्रतिबिंबित नहीं, स्थित नहीं, संस्थित हो। मैं जितनी भक्ति करता हूं आप में उतनी स्थिरता आती है और इन छंदों के बल पर मैं उसे ही पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। इसका संदेश सार केवल इतना निकल रहा है जिसे हमें गहराई से समझना चाहिए। भक्ति की प्रगाढ़ता विकल्पों को शांत करती है। क्या करती है?
जल चंचल होगा, प्रतिबिंब हिल जाएगा। जल स्थिर होगा, वह कभी नहीं हिलेगा। मन चंचल होगा, भक्ति विखंडित होगी। मन में स्थिरता होगी, भक्ति स्थिर होगी। फिर कहा बुद्ध्या बिना, बिना बुद्धि के, ठीक है, मैं बिना बुद्धि वाला होकर आपकी स्तुति में उद्यत हुआ। आपने कह दिया, मैंने मान लिया। आपकी नजर में मैं बिना बुद्धि का हूं सो हूं। मेरे पास बुद्धि नहीं है, नहीं है मालूम है। बुद्धि नहीं है तो क्या हुआ, आपका तो हूं। बोलो क्या है? बिना बुद्धि वाला। अरे बिना बुद्धि वाला हूं तो हूं किसका? आपका ही हूं। मैं बिना बुद्धि वाला आपकी स्तुति नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, बुद्धि वाला कर सकता है क्या? बता दो। मैं बिना बुद्धि का हूं, मान लिया। बिना बुद्धि का है, बुद्धिर्य सबलम तस्य, जिसके पास बुद्धि उसी के पास बल होता है। मेरे पास ना बुद्धि है ना बल है, मान लिया। मैं बिना बुद्धि का हूं, ठीक है। मैं बिना बुद्धि का हूं तो आपकी स्तुति करने में समर्थ हूं, मान लिया। तो क्या जिनके पास बुद्धि है वो स्तुति कर सकते हैं क्या? बता दो। अगर बुद्धि वाले आपकी स्तुति करने में समर्थ होते और ये ट्रेडमार्क होता कि केवल बुद्धि वाला ही आपकी स्तुति कर सकता है, तो मैं अपनी स्तुति करने की कोशिश नहीं करता। मैं पहले बुद्धि पाने की कोशिश करता कि आपकी स्तुति करने में समर्थ बुद्धि पालूं, फिर आपकी स्तुति में उद्यत हूं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। मैं क्यों करूं इसमें? मैं बिना बुद्धि का आपकी स्तुति नहीं कर सकता, तो मुझे इसका कोई खेद नहीं, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े बुद्धि वाले भी आपकी स्तुति में असमर्थ हैं। सुर गुरु प्रथमोपि बुद्ध्या अक्षमा। जब सुर गुरु जैसे भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है, तो मैं कहां लगता? तो चलो भाई, ये बहुत टफ कॉन्टेस्ट है, बड़ी कठिन परीक्षा है, इसमें अच्छे अच्छे मेरिट में आने वाले भी पास नहीं होते, तो इस डर से मैं परीक्षा नहीं दूं, फेल ही होगा ना। तो अकेले मैं कहां फेल हुआ, वो मेरिटोरियस भी तो फेल हो गए। जब वो फेल हो गए तो मैं फेल होने में मुझे क्या लज्जा? मुझे कोई लज्जा नहीं। जब अच्छे अच्छे खां आपके सामने नहीं लगे तो मैं नहीं लगा, क्या फर्क पड़ना। बुद्धि से भी स्तुति नहीं होती, और आपके चरणों में आने के बाद मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पास बुद्धिहीन हूं मैं। मुझे जब आपके सामने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी ऐसे हैं तो मुझे लगता कुछ नहीं। मुझे तो एक ही बात दिखती है, आपका स्वरूप। और जब मैं आपके स्वरूप में लीन हो जाता हूं तो लीनता आते ही दीनता मिट जाती है। मेरे हृदय के भाव उमड़ रहे हैं, वो मुझे आपकी ओर आकर्षित करके लीन कर रहा है, क्योंकि अब मुझे आपका परिचय प्राप्त हो गया। और आपका परिचय पाते ही मैंने अपना असली परिचय पा लिया, और अपना असली परिचय पाते ही मेरा सारा भ्रम और अज्ञान दूर हो गया। इसलिए अब मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पास बुद्धि है कि नहीं, मेरे पास शक्ति है या नहीं, ये सवाल ही समाप्त हो गया। क्योंकि अब मैंने आपको जान लिया, आपको पहचान लिया। न केवल आपको जाना, न केवल आपको पहचाना, अपितु आपको जानने और पहचानने के साथ अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया। और अपने आप को जानने और पहचानने के बाद आपका हो गया। ये दृष्टिकोण, बुद्धि से स्तुति नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। भक्ति करने वाले, बुद्धि वाले लोगों की मुख से भक्ति होगी ही नहीं। भक्ति एक भावनात्मक प्रवाह है।
भावना से भक्ति होती है। समझ गए? बुद्धि वाले तो पीछे रह जाते। श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा एक भावनात्मक परिणति है। बुद्धि तो सब चीजों का पोस्टमार्टम कर देती। पहले दिमाग लगा लोगे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, धरे रह जाओगे। एक पुरानी कहानी याद आ गई। क्षमा सागर जी महाराज इसे सुनाया करते। एक पंडित जी थे, अपनी रोज कथा सुनाते थे, और कथा करने के पहले वो रोज दूध पीते थे। एक ग्वालिन उनके यहाँ दूध के लिए बंधी हुई थी। वह दूध लेके आया करती, पंडित जी दूध पीते हैं, फिर जाके कथा सुनाते। बरसात का समय था। प्रायः पानी का प्रवाह अधिक होने के कारण, पूर अधिक होने के कारण, नदी में बाढ़ होने के कारण वह विलंब हो जाता, लेट हो जाती। पंडित जी उसे रोज टोकते, तूने लेट कर दिया, तुझे पता है 1 घंटा कथा करना कितना कठिन होता है, खाली पेट कैसे कथा करा जाता है। और बेचारी बड़ी श्रद्धालु थी, क्षमा मांगती और पंडित जी की बात को चुपचाप सुन लेती। एक दिन उसे फिर विलंब हुआ और चुपचाप आई, एक कोने में ठिठक कर बैठ गई, पंडित जी की कथा भी सुन ली। और कथा में पंडित जी कह रहे थे, भगवान का नाम लेने वाला भव सागर से पार उतर जाता है। भगवान का नाम लेने वाला भव सागर से पार उतर जाता है। ग्वालिन ने कि हे पंडित जी महाराज, आपको सब पता है, फिर आपने हमें बताया नहीं। अरे जिसका नाम लेने से भव सागर पार हो जाए तो नदियां पार क्यों नहीं होगा? हम नाविक का इंतजार क्यों करेंगे? पंडित जी ने जो कुछ कहा, पंडित जी कल से विलंब नहीं होगा। ठीक, वो लौटी और नदी के किनारे पहुंची, भगवान का नाम ली और नदी में चल दी, वैसे जैसे कि सड़क पर चलती, और इस पार से उस पार हो गई। अगले दिन बिल्कुल समय से पहले आ गई। पंडित जी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बिल्कुल समय पर आ गई? पानी इतना गिर रहा है, नदी में पानी नहीं था, नाविक आ गया था। नहीं पंडित जी, अब नाविक की जरूरत नहीं। बोले कैसे? बोले आपके सहारे आ गए। तो मैंने क्या सहारा दिया? बोले आपने कल प्रवचन में नहीं बताया था, कथा में? तो क्या? बोले मैंने कथा में, आपने कथा में बताया था कि भगवान का नाम लेने वाला भव सागर से पार उतर जाता है। अच्छा, तो बोले तुमने क्या किया? बोला मैंने सोचा कि भगवान का नाम लेने से जब भवसागर से पार उतर सकते तो नदियां पार क्यों नहीं कर सकते? तो हमने क्या, तुमने क्या किया? बोला हमने कुछ नहीं किया, नदी के किनारे गए और किनारे जाते ही भगवान का नाम लिया, कहा है भगवान आप भवसागर से पार उतारते हो, मुझे नदिया से पार कर दो। और मैं चलने लगी, इस पार से उस पार चली। अच्छा, पंडित को भरोसा नहीं, तुम पैदल हो क्या? बोले हाँ। तुमको कुछ नहीं हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। अब पंडित का दिमाग चकरा रहा है, ये हो कैसे गया? तो पंडित जी महाराज, हमने तो आपसे एक ही बात सीखा है, हमेशा सच बोलना चाहिए, और आप जैसे पंडित के सामने झूठ तो हम बोल ही नहीं सकते। तुम पार हो गई? बोले हाँ। बोले मेरे सामने पार हो सकते? बोले चलो। अब पंडित गया, वो ग्वालन तो नदी के किनारे नाम ली और एकदम सरपट पानी में चले गया। पंडित ठिठक कर खटक खड़े, वो ग्वालिन दूर से खड़े होकर बोले पंडित जी आओ आओ आओ, आप भी आओ। जो भगवान हमको पार लगाता, आपको तो और पहले पार लगाएगा। अब पंडित पसो पेश में क्या करे क्या करे। बोले पंडित जी आओ तो। जब वो आगे आके उनका हाथ खींचने को हुई तो पंडित जी ने अपनी धोती ऊपर खींची और जैसे ही नदी में पांव डाला, धम्म से नीचे गिर गए। तब पंडित को समझ में आया कि कहने को मैं बुद्धिमान पंडित हूं,
पर मुझ जैसे बुद्धिमान पंडित की अपेक्षा ये बिना पढ़ी लिखी भक्त अच्छी है, उद्धार इसका हो सकता है। तो बुद्धि से भक्ति नहीं होगी। भक्ति करना हो तो बुद्धि को एक तरफ रख करके बाल बनो। बालम विहाय जल संस्थितम इंदुबिंबम। बाल भाव को जगाओ, यानी जहां तर्क ना हो, जहां विमर्श ना हो, जहां विश्लेषण ना हो, जहां विभेद ना हो, जहां केवल और केवल समर्पण और सरलता हो, उसका नाम बाल भाव है। ये भाव जब जगता है तब भक्ति उद्घाटित होती है। अब कहने को लोग भक्ति करे और अपना दिमाग लगाते रहे तो भक्ति नहीं होगी। कहते भक्ति में पागल होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पागल होने का मतलब क्या? अपना दिमाग उठा के एक तरफ रख दो। उस समय दिमाग ज्यादा चलाओगे तो कहीं के नहीं रह पाओगे। तो बाल भाव को जगाने का भाव केवल इतना है कि हृदय में सरलता, निश्चलता, बाल वृत्ति को उद्घाटित करना। फिर दूसरे छंद में 2 शब्द है। एक लिखा यहां शशांक कांतान और ऊपर लिखा इंदुबिंबम। इन 2 शब्दों को देखें। और यहां गुण समुद्र और अम्बुनिधिम, ये 2 शब्दों को देखें। देखो बातें तो उतनी हैं, जितना गहराई में डूबो उतना सार हाथ में आता है। शशांक कांत यानी चंद्रमा, इंदुबिंब भी चंद्रमा है। चंद्रमा का हमारे मन से गहरा संबंध है। किसी ज्योतिषी से पूछो, वो उसकी कुंडली में सबसे पहले उसके चंद्रमा की स्थिति देखेगा, कहेगा इसका चंद्र बली है, यानी ये मनोबल का धनी है। समझ गए? चंद्रमा शब्द का प्रयोग कई जगह किया जाता है। आचार्य मानतुंग ने भी कई जगह भगवान के साथ चंद्रमा का प्रयोग किया। शशांक कांतान, जिन्होंने अपने मन को पूर्णतः विकसित करके मन के पार चले गए, वो शशांक कांत है। वहां पहले भगवान की बात। और इंदुबिंब यानी हमारे मन में प्रतिबिंबित भगवान की छवि। समझ गए? एक तरफ भगवान के गुण हैं और दूसरी तरफ हमारे हृदय में उनके प्रति उत्पन्न हुई छवि है। समझ गए? इन दोनों को 2 अर्थ में लेना। इसी तरह गुण समुद्र और अम्बुनिधिम, दोनों का अर्थ सागर है, लेकिन एक है गुण सागर और एक है भव सागर। क्या है? भगवान में भी समुद्र है, हमारे अंदर भी समुद्र है। वो गुण सागर है, हम भव सागर है। क्या अंतर है गुण सागर और भव सागर में? गुण सागर शांत समुद्र जिसमें रत्न है। सागर को रत्नाकर भी बोलते हैं ना। भगवान गुण सागर है क्योंकि वे निर्विकल्प है, शांत है। और हम कल्पांत विकल्पों से भरे भव सागर है, जिनमें संकल्प विकल्पों के मगरमच्छ उछल कूद मचा रहे हैं। भगवान की भक्ति करके हम अभी भव सागर में डूब रहे हैं, गुण सागर तक पहुंच जाएंगे।
अपने मन के विकल्प को शांत कर ले। जिनके हृदय में ऐसी आध्यात्मिकता की भावना जगती है, वे ही भव सागर से पार उतरते हैं। जब तक अंतर मन में उत्पन्न होने वाले विकल्पों का समन नहीं होता, हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। इसलिए ये अम्बु निधि और गुण समुद्र के साथ भी ऐसा ही तालमेल बना करके चलना। और फिर यहाँ कह रहे हैं, कोवा तरी तुम अमल मलम निज, कोवा तरी तुमलमम्बु निधिम भुजाभ्याम। अपने भुजाओं के द्वारा कौन तैरने में समर्थ। एक बात ध्यान रखना, अपने भुजा के बल पर समुद्र को तैरना असंभव जैसा है, कोई नहीं तैर सकता। और वह भी तब जब उसमें उताल तरंगे हो, कोई नहीं तैर सकता। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति आती है, उसके मन के विकल्प शांत होते हैं, और मन के विकल्प को शांत होते ही वो समुद्र भी शांत हो जाता है। और शांत सरोवर को कोई योग्य तैराक आसानी से पार कर सकता है। इसलिए अपने मन के संकल्प विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो भक्ति के तत्व को अपने हृदय में उद्घाटित करे। जब ऐसी भक्ति हृदय में प्रकट होती है तो हमारे विकल्प शांत होते हैं, और विकल्प शांत होने का मतलब ही भव सागर से पार उतरने का रास्ता प्राप्त करना। बधो ये भक्तामर का प्रवाह इसी तरह चलता रहेगा। आप सब लाभान्वित होंगे, और आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आपको अभी दी जा रही है। उनमें आगामी 6 तारीख को, 6 तारीख के कार्यक्रम की 4, 5, 6 का जो विशेष कार्यक्रम, चलिए शाम को करेंगे। एक विशेष कार्यक्रम आगामी 6 तारीख को होना है, आज रूपरेखा बना लूँ। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके यहाँ होने वाला है। 4, 5 और 6 ये 3 दिन गोमटगिरी में प्रवास होगा, और 5 और 6 को विशेष कार्यक्रम है। शाम को उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। और इसी क्रम में आने वाले अष्टानी का पर्व में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, उस विधान में जो लोग भी अपनी सहभागिता देने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं वे सब भाग्यशाली हैं, और जो अभी तक वंचित रह गए हैं वे भी शीघ्रातिशीघ्र अपना नाम जरूर दें, ताकि इस अच्छे अवसर का लाभ उठाकर जीवन को कृतार्थ कर सकें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।